Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री वीज़ा एडवाइज़र पर। खबर सच्ची है तो ही अच्छी है, इसी मोटो को ध्यान में रखते हुए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था और मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स के फ़ोन भी आए कि सर क्या बात 2 दिन से वीडियो नहीं आई और आप इस मुद्दे के ऊपर आप वीडियो बनाने वाले हैं। तो मैंने दोस्तों उनसे एक ही चीज़ कही कि मैं अभी एक स्पेशल रिसर्च कर रहा हूँ जो रिसर्च आप लोगों के लिए होगी, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके साथ होगा। इसलिए मैं अभी थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और जल्दी ही आप लोगों के सामने आऊँगा। तो दोस्तों मैंने एक रिसर्च की। अभी हुआ क्या, देखिए मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है कि समस्याएं कहीं हैं, यानी कि सवाल कहीं हैं जवाब कहीं नहीं। तो हम इन सवालों के जवाब के पीछे की जो एक लेयर है उस तक जाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग फ्री वीज़ा एडवाइज़र के अंदर सच्ची से सच्ची खबर लेकर आते हैं। अभी जो आप लोगों के सामने मैं एक मुद्दा खड़ा करने वाला हूँ, एक सवाल खड़े करने वाला हूँ, वो क्या है। देखिए, जब आप इनडायरेक्ट रूट से जाना चाह रहे थे लेकिन बजट बहुत ज़्यादा था, लेकिन आप जा नहीं पा रहे थे, तो आप लोग एक ही चीज़ की वेट कर रहे थे कि डायरेक्ट रूट होना चाहिए, डायरेक्ट रूट खुलना चाहिए, डायरेक्ट रूट की वेट की जानी चाहिए। लेकिन साथ साथ हम उन समस्याओं को नहीं देख रहे थे जिन समस्याओं को हम लोग आगे जाकर फेस करने वाले थे। तो मैंने उस समय भी एक वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि नो डाउट डायरेक्ट रूट खुल रहा है और 100% खुल रहा है और होगा ही ऐसा, और वैसा ही हुआ। फ्री वीज़ा एडवाइज़र ने सबसे पहले खबरें देनी शुरू की थी और जो सबसे पहले फ़्लाइट उड़ी थी वो भी आप लोगों के सामने मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मैंने उसका प्रूफ भी दिया था। और उसके बाद हुआ क्या, आज डायरेक्ट फ़्लाइट खुल चुकी हैं। एयर कैनेडा पूरे तरीके से डायरेक्ट फ़्लाइटों को शुरू कर चुका है। इसके साथ साथ जो एयर इंडिया है वो बहुत जल्दी ही, यानी कि 2 अक्टूबर के आसपास फ़्लाइट्स शुरू कर देगा अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी तो उनकी अल्टरनेट फ़्लाइट्स जा रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब फिर आपका बजट, आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अभी तक फिर कंफ्यूज है 2 चीज़ों के अंदर। क्योंकि मैंने कहा था कि जब डायरेक्ट रूट शुरू होगा तो आपको एक और चीज़ फेस करनी पड़ेगी, वो होगी कॉस्टिंग। और आपके सामने फिर एक सवाल आएगा कि अब आप इनडायरेक्ट रूट से जाएं या डायरेक्ट रूट से जाएं। तो दोस्तों अब वो सवाल आपके सामने है। डायरेक्ट रूट अब मुझे लगता है कि ज़्यादा महंगा हो चुका है और इनडायरेक्ट रूट से आप जाना नहीं चाह रहे, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसी खबर दूं जिससे कि आपको लगे कि हाँ अभी कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा जो मुनाफा हो सकता है या बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, तो हम लोग इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि मैं अब जो आपके सामने स्टडी पेश करने वाला हूँ वो शायद कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है। वो किस तरीके से, देखिए अभी कुछ दिन पहले जब डायरेक्ट रूट शुरू हुआ तो मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स के फ़ोन आए कि अब तो जो इस समय कॉस्ट है वो काफ़ी ऊपर जा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने उनको कहा कि इस समय इनडायरेक्ट रूट से आप जा सकते हैं और हमने दुबई के रास्ते से उनको भेजा और आज इस समय वो कनाडा के अंदर बैठे हैं। और जो लोग सिर्फ ये सोच के बैठे थे कि डायरेक्ट रूट के शुरू होने के बाद जो कॉस्टिंग है वो नीचे आएगी, तो वो काफ़ी देर तक वेट करते रहे और आज भी ऐसा ही है। और रही बात दोस्तों, मेरे पास 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि इस समय कॉस्टिंग जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। देखिए, आप लोग जो इंटरनेट पर देखते हैं 60,000 रुपये की टिकट, 80,000 रुपये की टिकट, उसके अंदर जाके देखिए कि वो आपको ले ओवर कहाँ दे रहे हैं। यानी कि ये देखिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं यहाँ से गया और मैंने यहाँ से यहाँ पे डाला कि मुझे दिल्ली से टोरंटो जाना है और मैं इस जगह पर जाकर ये देखिए, ये जो चीज़ आती है, एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो नॉन स्टॉप फ्लाइट आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब है नॉन स्टॉप फ्लाइट। और नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए जब आप जाते हैं तो देखो, कनेक्टेड फ्लाइट तो आपको अब आज भी सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन बात वही आ गई, चाहे फिर आप इनडायरेक्ट वे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जा सकते हैं क्योंकि आपको उसके अंदर स्टे भी मिल रहा है, सब कुछ वहाँ पे मिल रहा है। तो अब आप क्या करते हैं, आप ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं या आप मेरे को फ़ोन कर देते हैं, सर वहाँ पे तो 60,000 रुपये की, 80,000 रुपये की टिकट मिल रही है। लेकिन इसके अंदर जाइए, यहाँ पे आपको वाया यूएस जाना पड़ रहा है। वाया यूएस, आपको यूएस क्यों अलाउ करेगा अपनी कंट्री में के अंदर आना। नो डाउट 60,000 की टिकट दिख रही है, लेकिन यूएस के थ्रू जा रहे हो, आपको आरटीपीसीआर टेस्ट यूएस क्यों देगा। तो ये सब चीज़ें हैं।
नीचे जाएंगे आप, ये देखिए नीचे जाएंगे तो आपको रेट्स नज़र आएंगे। ये हैं डायरेक्ट फ़्लाइट्स के रेट्स। इन सब चीज़ों को आप चेक कीजिए, देखिए, भालिए। आप लोग क्यों इतना परेशान होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, जब हम लोग आप लोगों के लिए बैठे हैं। तो दूसरी बात, एक और समस्या आती है यहाँ पे। लोग कहते हैं कि एयर इंडिया की फ़्लाइट्स जो हैं बहुत सस्ती हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज भी लगभग 70% 80% लोग एयर इंडिया पर यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। एयर इंडिया ने जैसे ही अभी लॉकडाउन शुरू हुआ, फ़्लाइट्स बंद हुई, अपना सारा स्टाफ बदल दिया, और जो इस समय उस स्टाफ के अंदर काम कर रहे हैं वो सिर्फ आधे मन से, अधूरे मन से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो है प्रोफेशन या जॉब चेंज हो सकती है, क्योंकि ये जो फ़्लाइट है अभी शायद सेल के लिए तैयार है, और मुझे लगता है कि इसको कोई और कंपनी इसको हायर करेगी या इसको खरीदेगी, और उसके बाद इसका कोई सही से स्टेटस कह पाएंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि इसकी फ़्लाइट को कोई बुक करने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कैंसिलेशन के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं, और इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी स्टडी मैंने बहुत गहराई से सोच कर की है। आप एयर कनाडा से अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो एयर कनाडा से जाइए। एयर कनाडा की टिकट के अंदर आप लोगों को अगर कहीं से भी कोई भी आपको अच्छा एजेंट जो आपको डिस्काउंट दे रहा है, देखिए एयर कनाडा के अंदर बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। अगर आप उनके रेगुलर जो कस्टमर हैं या एजेंट हैं, तो वो आप लोगों को ऑफ़र्स देते हैं, और वही ऑफ़र्स मैं आप लोगों को देता हूं, क्योंकि मैंने जितनी भी टिकटें आज तक एयर कनाडा से बेची हैं उनके बदले में मुझे ऑफ़र्स मिलते हैं कि आप नेक्स्ट टिकट लोगे तो आपको 50,000 60,000। तो मैं एक दो करके उठाता हूं कि जो मेरे कस्टमर्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे पास अगर टिकट लेने के लिए आते हैं तो मैं उनको एक दो करके देता हूँ। सबको मैं एक बार से टिकट नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरे पास ये ऑफ़र आते हैं मैं वही ऑफ़र आप लोगों को एज इट इज़ दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि क्या जो RT-PCR टेस्ट जो कनाडा के लिए 18 घंटे पहले चाहिए, जो दिल्ली में होता है, तो उसके बारे में क्या किस तरीके से करना चाहिए, यानी कि हमें अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए ऑनलाइन या वहाँ जाकर हमें डायरेक्ट ही जाकर टेस्ट करवाना होगा। तो मैं दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे जो है इस समय टेस्ट बुकिंग हो रही है। आप अपनी डिटेल भर के उसके अंदर और अपना फ़ोन नंबर वगैरह रजिस्टर्ड करके जिस तरीके से भी आप करना चाहें, आपके पास पासपोर्ट, आधार या कोई भी ऐसा जो है ना रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, तो आप उसके ज़रिए आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं। और बुक करने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे जाके बुकिंग कर सकते हैं RT-PCR टेस्ट के लिए। एक और चीज़ है कि अभी एक सवाल आता है कि ट्रैवल जो हैं, जो टूरिस्ट वीज़ा वाले हैं, उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा ट्रैवल जो टूरिस्ट वीज़ा वाले हैं उनके लिए होगा। मैं पूरी डिटेल उसके अंदर दूंगा कि टूरिस्ट वीज़ा वालों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से लोग अलाउ हैं और कौन कौन से लोग इस समय फ़ाइल लगा सकते हैं। इन सब के बारे में मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, और बहुत जल्दी ही मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों के सामने कनाडा से रिलेटेड या अदर इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड आपके लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को प्यार सत्कार मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।